हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गांधी युग से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 61 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा किसके द्वारा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, बी, भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या फिर डी, अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए, गोरखपुर, बी, लखनऊ, सी, इलाहाबाद, डी, आगरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह किसने कहा था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, सी, राजगोपालाचारी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, राजेंद्र प्रसाद। 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। 64 नंबर प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगडन, बी, लॉर्ड एमहर्स्ट, सी, लॉर्ड लिनलिथगो, डी, लॉर्ड वेलेस्ली। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए, एक बार, बी, दो बार, सी, तीन बार, डी, चार बार। 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक बार। ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए, खुदीराम बोस, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, महात्मा गांधी, डी, भगत सिंह। 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए, महात्मा गांधी, बी, सरदार पटेल, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, बी आर अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। 69 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, जी बी कृपलानी, डी, सरदार पटेल। 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी बी कृपलानी। 70 नंबर प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सी, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने, डी, लॉरेंस ने। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन ए, इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी, साबरमती आश्रम में, सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीकी यात्रा कर रहे थे, डी, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, एस एन बनर्जी ने, बी, सी आर दास ने, सी, महात्मा गांधी ने, डी, चंद्रशेखर आजाद ने। 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस एन बनर्जी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 73 नंबर प्रश्न है,
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिलिथगो, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड कर्जन। 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जगजीवन राम, डी विनोबा भावे। 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। 76 नंबर प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता, डी बैंकॉक। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। 77 नंबर प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 मेरठ षड्यंत्र केस, 2 गांधी इरविन समझौता, 3 मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 2 3 1, डी 1 3 2। 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। 78 नंबर प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के सुधारों को प्रगति की समीक्षा, बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, सी रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में उनके रचयिता। द इंडियन स्ट्रगल, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मिलान कर लेते हैं। तो इसके रचयिता हैं द इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस, ए का। चौथा इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके रचयिता हैं एम.एन. राय। वेकअप इंडिया, इसके रचयिता है एनी बेसेंट, सी का तीसरा। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, इसके रचयिता है वीपी मेनन। इस तरह से 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 2 3 1, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 81 नंबर प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। 82 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा। 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना,
सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 83 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार का देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से किसी ने भी नहीं। 84 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। 85 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? ऑप्शन ए पीसी राय ने, बी जेसी बोस ने, सी सीवी रमन ने, डी महात्मा गांधी ने। 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.एम. सेनगुप्त, सी एस.सी. बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्ति, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, डी गांधी का असहयोग आंदोलन। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यह था कि सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। 87 नंबर प्रश्न के बाद अब देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी प्रारंभ किया गया कब से? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, डी साइमन कमीशन 1928 से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। 89 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही। यह जिस समय हुई इसको लागू किसने किया था, किससे रिलेटेड है, मिलान करना है। तो मिलान करते हैं, अगस्त घोषणा किसने की थी? तो यह की थी मॉन्टेग्यू ने, ए का पहला। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड लिन्थगो, बी का दूसरा। अगस्त संकल्प किसने पारित किया था? तो अगस्त संकल्प पारित किया था महात्मा गांधी ने, सी का चौथा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 3, 1 2 4 3। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बिजौलिया आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। इसी के साथ आज हमने 30 प्रश्नों के उत्तर जाने। इस 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।